तो यही वीडियो रे आमे SA2 एग्जाम पाई आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण अध्यायर किछि मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ बा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिबा जहा कि परीक्षा पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण रहिबो। किंतु ता पूर्वरु तुमे आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण बा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टॉपिक रो बेसिक कांसेप्ट बुझिथिबा दरकार। बेसिक कांसेप्ट समस्तकर क्लियर थिबा दरकार। तापरे आमे एई सबु शॉर्ट क्वेश्चन गुड़िकर समाधान करिबा। बुझिएला। चलो तो देरी न करिके आरंभ करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न को टिके लक्ष्य कर। प्रश्न अछि जे शून्य रे आलोकर वेग केते। शून्य बा वैक्यूम रे आलोकर वेग केते। आमे समस्त जानिचु शून्य रे आलोकर वेग सर्वाधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। शून्य रे आलोकर वेग जेतिकी वायु रे भी आलोकर वेग सेतिकी केते हबो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी हेउची एठारे ठीक उत्तर। बुझिएला। चलो ठीक अछि। वर्तमान देखो नेक्स्ट प्रश्न माने क्वेश्चन नंबर 2 रो प्रश्न अछि जे हीरार प्रतिसरणांक 2.4 हेले सेथिरे आलोकर वेग सेंटीमीटर पर सेकेंड एककरे केते हेबो। बुझिएला। हीरार प्रतिसरणांक केते दिया जाइछि 2.4। आमे जानिचु गोटे पदार्थर प्रतिसरणांक केमति बाहारे n = c/v। एठारे n हेउची हीरार प्रतिसरणांक माने 2.4, c हेउची वायु रे आलोकर वेग बा शून्य रे आलोकर वेग जहा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अटे। तो c जगह रे लेखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय v। v हेउची हीरा रे आलोकर वेग। बुझिएला। वर्तमान जो v अछि ये पाखरे हरण हे कि अछि आर पाखु गले गुणन हे जिवो। तो आमे पाइबा 2.4 × v = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आमको दरकार सेंटीमीटर पर सेकेंड एककरे वेग। बुझिएला। तो मीटर प्रति सेकेंड को आमे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड एककरे प्रकाश करिबा। आमे जानिछु 1 मीटर जे 100 सेंटीमीटर हां कि ना। तो एठी आमे लिखि दी परिबा इनटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ही गला सेंटीमीटर पर सेकेंड। बुझिएला। 100 जे 10⁻² कि नुहे तो 100 जगह आमे कोन लिखि परिबा 10⁻² लिखि परिबा। लेखो 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो ये जो 2.4 ए पाखरे गुणन हे कि अछि आर पाखु गले कोन हे जिवो हरण हे जिवो। तो आमे पाइबा v = 3 × 10⁸ × 10⁻² डिवाइडेड बाय 2.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बुझिएला। वर्तमान देखो 10⁸ × 10⁻² हे जिवो 10⁻10 8 + 2 केते हे जिवो 10 हे जिवो। तो आमे एठी डायरेक्ट लिखि दी परिबा 10⁻10। वर्तमान 3 रे आमे हरण करिबा 2.4 को 3 रे 2.4 को हरण करि परिबो 3 डिवाइडेड बाय 2.4 2.4 को आमे लिखिबा 24/10। तो 3 डिवाइडेड बाय 24/10 याकू उल्टे दियो 3 इंटू हे जिवो 10/24 10 3 30 डिवाइडेड बाय 24 6 रे कटि जिवो 6 5 30 6 4 24 5/4। तो आमे 3 डिवाइडेड बाय 2.4 जगह रे लिखि परिबा 5/4। तो आमर v बारिबो 5/4 गुणन 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 5/4 को पॉइंट रे लिखिले कौन हम दशमिक रे लिखिलो देखिबा 5 हरण 4 5 हरण करिबा 4 देकी। तो 4 के 4 1 पॉइंट पड़ जिवो 10 4 दुणे हे जिवो 8 2 20 4 5 20 त माने 1.25 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बुझिएला। तो हीरा रे आलोकर वेग केते बाहरिबो 1.25 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड जहा कि हमको ऑप्शन ए रे दिया जाइछि। तो ऑप्शन ए हेउछि एठारे ठीक उत्तर। बुझिएला ना। चलो ठीक अछि। वर्तमान मु लिभेई देबी एठी। देखो नेक्स्ट प्रश्न को माने क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 रो प्रश्न अछि एठारे केउ प्रकार रो दर्पण रे वस्तुर प्रतिबिंब सर्वदा आभासी व वस्तु ठारू छोट हुए। जानिचो केउ प्रकार रो दर्पण रे वस्तुर प्रतिबिंब सबु बेले आभासी हबो आ वस्तु ठारू छोट हबो। बिल्कुल ठीक। ये होची उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण रे प्रतिबिंब गठन रो टोटाल 2टी केस थिला आ 2टी केस जाकरे आमे देखिथिलु
दर्पण रे जो वस्तुर प्रतिबिंब तैयारी होउची ना ताहा सब बेले आभासी एवं वस्तु ठारू क्षुद्र हेउची सेति पई गाड़ी रे कोन करा जाय ना पछपाख दृश्य को देखिबा पई उत्तल दर्पण को व्यवहार करा जाय काहे कि ना सब बेले सेठी क्षुद्र प्रतिबिंब ही तैयारी हुए बुझियला ना। चलो ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 3 रो समाधान हे गला किंतु जदि तुमको बड़ प्रतिबिंब देखिबार अछि वस्तुर तमे क्यों दर्पण व्यवहार करिवो बिल्कुल ठीक अवतल दर्पण से खौर हवा समय रे मुहर आकार को बड़ करके देखिया पई अवतल दर्पण व्यवहार करा जाए बुझियला ना। दांत चिकित्सक माने दांतर आकार को बड़ करके देखिया पई अवतल दर्पण को व्यवहार करती किंतु जदि तुमर क्षुद्र प्रतिबिंब दरकार वस्तुर ताहले तमे व्यवहार करिवो उत्तल दर्पण बुझियला। चलो ठीक अछि वर्तमान देखो क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न अछि लेंस पावर रो एकक कोन आमे जानिचु लेंस पावर रो एकक होउची डायोप्टर किंतु एठी ऑप्शन रे डायोप्टर दिया जाई नाही पावर केमति बाहरे P = 1/f फोकस दूरतार बिलोमी को कोन कुहा जिवो लेंस पावर बोली कुहा जिवो आ फोकस दूरतार एसआई एकक कोन हबो डिस्टेंस दूरतार एसआई एकक कोन बिल्कुल ठीक मीटर तो आमे लिखि परिबा 1/मीटर माने मीटर टू द पावर -1 बुझियला। तो देखो एठारे लेंस पावर रो एकक हे जिवो मीटर टू द पावर -1 माने ऑप्शन सी हेउची एठारे ठीक उत्तर बुझियला। चलो वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 5 रो प्रश्न अछि गोटे उत्तल दर्पण रो फोकस दूरता निर्णय करिया पई उद्दिष्ट सूत्रटी कोन उत्तल दर्पण हो कि अवतल दर्पण हो दर्पण सूत्र सब जगह समान रहे दर्पण सूत्रटी कोन ना 1/v + 1/u = 1/f v हेउची प्रतिबिंब दूरता u हेउची वस्तु दूरता एवं f हेउची फोकस दूरता हमको बाहर करिया पई पड़िबो फोकस दूरता देखो ए पाखरे हमें मिसई दबा तळे लसागु आस जिवो u * v ऊपर चल जिवो u + v = 1/f उभय पार्श्व को उल्टै दियो ए पाखरे उल्टै देले हमें पाइबा uv / u + v आर पाखरे उल्टै देले हमें पाइबा f/1 बा खाली f तो देखो फोकस दूरता f केमती बाहरिबो ना uv / u + v uv / u + v ऑप्शन सी हेउची एठारे ठीक उत्तर बुझियला। तो क्वेश्चन नंबर 5 रो समाधान सरी जाईची वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 रो प्रश्न कोन अछि वर्तमान क्वेश्चन नंबर 6 रो प्रश्न अछि जे अवतल दर्पण रे वस्तु डैश ठारे थिले प्रतिबिंब दर्पण पछपटे सृष्टि हुए तो आमको अवतल दर्पण रे वस्तुर प्रतिबिंब दर्पण पछपटे दरकार तो आमे वस्तुटी को कोठी रखिबा बिल्कुल ठीक P ओ F मध्य रे बा पोल और फोकस मध्य रे तो एठारे ऑप्शन सी हेबो ठीक उत्तर तुमर केस 6 मने अछि अवतल दर्पण रे वस्तुर प्रतिबिंब गठन रो टोटल 6 टी केस थिला सेथि मध्यरु 6 नंबर केस बा लास्ट केस कोन थिला ना जदि आमे अवतल दर्पण रो पोल और फोकस भितरे वस्तु को रखिबा तबे दर्पण पछपटे वस्तुर गोटे आभासी सड़क एवं वस्तु ठारू बड़ प्रतिबिंब तैयारी हबो देखो एठी अछि फोकस आ एठी अछि सेंटर ऑफ कर्वेचर आमे जदि पोल और फोकस भितरे वस्तुटी को रखिबा तबे रश्मि चित्र अंकन कर जदि कौन से आलोक रश्मि प्रमुख अक्ष सहित समांतर होगी जाए तेबे ताहा फोकस भितरे देकी एमती पळे आसीबो आउ जदि कौन से आलोक रश्मि सेंटर ऑफ कर्वेचर भितरे देकी जाए तेबे ताहा सीधा पळे आसीबो एमती 180 डिग्री रे बाउंस बैक करिवो। तो देखो एमानक मध्य दूरता तो बढ़ी बढ़ी की जीवो एमाने केबे भी परस्पर को छेद करिवे नाही सेति पई आमे कोन करिबा आभासी लाइन ड्रॉ करिवा पछपट को एमती तो यही जगह आमर वस्तुर प्रतिबिंब तैयारी हबो वस्तुर जो प्रतिबिंब तैयारी होउची से दर्पण पछपटे तैयारी होउची आभासी आ सड़क एवं यह वस्तुर आकार तुलन में बड़ होउची बुझियला। चलो ठीक अच्छी ऑप्शन सी हेउची ठीक उत्तर माने P आउ F मध्य जदि आमे वस्तु को रखिबा ताहले वस्तुर प्रतिबिंब दर्पण पछपटे तैयारी हबो बुझियला। चलो ठीक अच्छी वर्तमान आमे नेक्स्ट प्रश्न को जीवा माने क्वेश्चन नंबर 7 को देखो क्वेश्चन नंबर 7 नो प्रश्न अच्छी आलोकर डैश जोगु जलपूर्ण कुंडर गभीरता कम जना पड़े आलोकर डैश जोगु जलपूर्ण कुंडर गभीरता कम जना पड़े बा जलपूर्ण कुंडर पृष्ठ बा भूमि सामान्य ऊपर को उठिला भलिया मने हुए जानिच बिल्कुल ठीक प्रतिसरण तो आलोकर प्रतिसरण पाई जलपूर्ण कुंडर गभीरता कम जना पड़े आलोकर प्रतिसरण पाई तमे जदि गोटे जल भितरे
पेंसिल को एमती अधा बुड़ेब ना तेबे पेंसिल टी आमको बंका देखा जदि आम गोटे काच ग्लास भितर जल पूर्ण करिकी ता भितर गोटे लेंबू को पकेबा तेबे लेंबूर आकार टिके बड़ देखाब कहापाई ना आलोकर प्रतिसरण पाई बुझीगला। तो एठारे प्रतिसरण होउची ठीक उत्तर माने ऑप्शन बी बुझीगला। वर्तमान क्वेश्चन नंबर 8 को देख। क्वेश्चन नंबर 8 रो प्रश्न अच्छी डैश को अपसारी दर्पण बोली कहा जाए। अपसारी दर्पण माने डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर क्या कहा जाए? बिल्कुल ठीक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को आम कहवा डाइवर्जिंग मिरर कहीं जदि कौन से आलोक रश्मि प्रमुख अक्ष सहित समांतर होकर आसब से एपरी भाव में अपसारित करपरिक फोकस भितर देकी आसूची। देख ये हूँ आमर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पणर पोल अच्छी एठी ता भितर आड़े थाए तुम फोकस आउ सेंटर ऑफ कर्वेचर। जदि कौन से आलोक रश्मि प्रमुख अक्ष सहित समांतर होकर आसे ता एपरी भाव में अपसारित हम डाइभर्ज हम जेपरिक फोकस भितर देकी आसूची एमती बुझीगला। कहीं दर्पण भितर को तो आलोक रश्मि पशि पारिबन ना तो एपरी भाव में डाइभर्ज हम जेपरिक फोकस भितर देकी आसूची। तो आम क्या कहवा अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को आम कहवा अपसारी दर्पण। आउ अभिसारी दर्पण क्या कहवा अवतल दर्पण को आम कहवा अभिसारी दर्पण कहीं आलोक रश्मि गुड़ी को सी दबेदब फोकस आड़ को दबेदब। आमर जो अवतल दर्पण अच्छी तार फोकस दर्पणर आगे थाए दर्पण सामने थाए माने प्रतिफलन पृष्ठ सामने थाए ना तो से सी आलोक रश्मि गुड़ा को दबेदब एमती से कह जाए अभिसारी दर्पण बा कन्वर्जिंग मिरर बुझीगला। लेंस क्षेत्र में उल्टा हो बुझीगला। अपसारी लेंस क्या कह अपसारी लेंस हो तुम अवतल लेंस आउ अभिसारी लेंस हो तुम उत्तल लेंस बुझीगला। चलो ठीक अच्छे। वर्तमान देख क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न अच्छी प्रतिसरणांकर एकक कौन? प्रतिसरणांकर एकक मागिची। प्रतिसरणांक केमती बाहर करा जाए ना स्पीड ऑफ लाइट इन फास्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम बुझीगला। प्रथम माध्यम तुलन में द्वितीय माध्यम आलोकर बेग को आम कहवा प्रतिसरणांक बुझीगला। n इज इक्वाल टू v1 डिवाइडेड बाय v2। v1 हेउची प्रथम माध्यम आलोकर बेग आउ v2 हेउची द्वितीय माध्यम आलोकर बेग। आलोकर बेगर एकक कौन? मीटर पर सेकेंड। तले भी मीटर पर सेकेंड उपरे भी मीटर पर सेकेंड कैंसल हो तो कौन भी एकक रहा यह कह जाए यूनिट लेस क्वांटिटी बुझीगला। कौन भी एकक नहीं एकक विहीन भौतिक राशि एकक विहीन राशि कहवा। तो प्रतिसरणांकर एकक नहीं ऑप्शन डी हेउची ठीक उत्तर। प्रतिसरणांकर कौन सी एकक नहीं बुझीगला। चलो वर्तमान देखो नेक्स्ट प्रश्न माने क्वेश्चन नंबर 10 वायुर प्रतिसरणांक केते? वायुर प्रतिसरणांक हेउची 1.0003 ऑप्शन बी हेउची एठारे ठीक उत्तर। वायुर प्रतिसरणांक केते 1.0003। वर्तमान तमे कमेंट बॉक्स रे लिखिकी जणाओ जलर प्रतिसरणांक केते। जलर प्रतिसरणांक केते मते कमेंट बॉक्स रे लिखिकी जणाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 न प्रश्न अच्छी डैश को अभिसारी लेंस कहा जाए। डैश को अभिसारी लेंस कहा जाए माने कन्वर्जिंग लेंस। आलोक रश्मि को दबे दौथुवा लेंस किए? उत्तल लेंस। ऑप्शन ए हेउची एठारे ठीक उत्तर। उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस बोली कहा जाए किंतु उत्तल दर्पण हे जिवो अपसारी दर्पण बुझीगला। एबे देखो क्वेश्चन नंबर 12 एक लेंस रो डैश मध्य देई गति करुवा रश्मिर प्रतिसरण हुएनी। लेंस रो कहा भितरे देई कि आलोक रश्मि गले तार कोनोसी प्रतिसरण हबनी। बिल्कुल ठीक ऑप्टिकल सेंटर बा आलोक केंद्र जहाँ को आम ओ अक्षर द्वारा सूचई था। देख धरा जाऊ ये हूँ आमर उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ये हूँ द्वारक ये हूँ आमर प्रिंसिपल एक्सिस एटी अच्छे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर बा आलोक केंद्र भितर देकी जदि कौन से आलोक रश्मि जीव ताहले तार कौन से विक्षेप हेनी बा कौन से प्रतिसरण हेनी सीधा पलैब 180 डिग्री रे बुझीगला। अवतल लेंस भी सेम जिनस हम ये हूँ आमर अवतल लेंस। अवतल लेंस ऑप्टिकल सेंटर अच्छी एठी जदि ता भितर देकी कौन से आलोक रश्मि जाउची तेबे ताहा 180 डिग्री रे पलैब तार कौन भी प्रतिसरण हब नाही। तो ऑप्शन सी हेउची एठारे ठीक उत्तर। एक लेंस रो ऑप्टिकल सेंटर
बा आलोक केन्द्र मध्य देई गति करुवा रश्मिर कौन प्रतिसरण हुए नहीं बुझीगला। तो ये सहित क्वेश्चन नंबर 12 रो समाधान सरी जाइए। वर्तमान देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न अच्छी जे लेंस पावर और फोकस दूरतार गुणफल केते हेबो। लेंस पावर और फोकस दूरतार गुणफल केते आमे जानिचु P इज इक्वल टू 1/f माने लेंस पावर इज इक्वल टू 1 फोकस दूरता। तो एफ ए पाखे हरण होइके अछि आर पाखु गले P सहित गुण नहीं जिवो। तो आमे पाइबा P इंटू एफ इज इक्वल टू 1 माने पावर और फोकस दूरतार गुणफल बाहरिबो 1। ऑप्शन डी हेउछि एठारे ठीक उत्तर। लेंस पावर और फोकस दूरतार गुणफल बाहरिबो 1 बुझीला। चलो वर्तमान देखो नेक्स्ट प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 14। इंग्राजी वर्णमालार डेष्टि अक्षर समतल दर्पण जनित प्रतिबिंब एका अटे। जदि आम कौन इंग्राजी अक्षर को समतल दर्पण सामना को नहीं आसवा तो समतल दर्पण रे से उल्टी जीव बुझीगला ना। उल्टा प्रतिबिंब देखा माने तार पार्श्व परिवर्तन हो उल्टा माने एमती उल्टी जीवनी। धरा जाऊ एठी ए अच्छी तो उल्टा है कि एमती होनी बुझीगला ना। केवल पार्श्व परिवर्तन हम साइड चेंज हो बुझीगला ना। जमती कि धरा जाऊ एठी अच्छी आर समतल दर्पण सामने रखीदे सी हो एमती आर बुझीगला उल्टा आर हो पार्श्व परिवर्तन हो। एबे कहा जाइछि एमिति केतटा इंग्राजी अक्षर अच्छी जार पार्श्व परिवर्तन हेले भी सेम रहिबो। जेमती कि ओ को जदि आमे समतल दर्पण सामना को नहीं आसीबा तो सी से भाया ही रहिबो पार्श्व परिवर्तन हेले भी सेम रहिबो बुझीगला। तो एमती केतोटी अक्षर अच्छी कहि परिबो देखो एमिति 10टी अक्षर अच्छी। वर्तमान आमे से 10टी अक्षर को आइडेंटिफाई करिबा। देखो जदि आमे ए को नेकी समतल दर्पण सामना रे रखिबा तो ए रो पार्श्व परिवर्तन हो गले भी से सेम ही रहिबो ए रहिबो बुझीगला। आउ एमती कौन कौन अक्षर अच्छी जेमती कि आई रो पार्श्व परिवर्तन हो गले सी आई ही रहिबो एमतीका बुझीगला। एच भी सेमती ही रहिबो। आउ कौन अच्छी एम डब्ल्यू ओ टी यू भी डब्ल्यू तो लिखी दीचे एक्स भी सेम ही रहिबो। तो टोटल केतरा हो गला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बुझीगला। टोटाल ये 10टी अक्षर को आमे जदि समतल दर्पण सामना को नहीं जिबा एमानकर पार्श्व परिवर्तन घटिले भी सेमाने एमती ही रहिबे बुझीगला। तांको उपरे कौनसी प्रभाव पड़िबनी। सही कथा कहा जाइछि इंग्राजी वर्णमालार डेष्टि अक्षर समतल दर्पण जनित प्रतिबिंब एका अटे समान रहिबो। तो ऑप्शन सी हेउछि एठारे ठीक उत्तर माने 10 बुझीगला। परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 15 कहा जाइछि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरता थिबा लेंस सहित डैश फोकस दूरता विशिष्ट लेंस रो सम्मिलित पावर 3D हेबो। तो दुईटा लेंस अच्छी गोटे लेंस रो फोकस दूरता दि जाइछि 50 सेंटीमीटर आउ गोटे लेंस रो फोकस दूरता हमको दि जाई नाही। ए दुईटा लेंस रो सम्मिलित पावर हेउछि 3D माने 3 डायोप्टर बुझीगला। आमे जानिछु P इज इक्वल टू 1/f पावर केमती बाहर ना फोकस दूरतार बिलोमी बुझीगला। प्रथम लेंस रो फोकस दूरता दि जाइछि 50 सेंटीमीटर तो प्रथम लेंस रो पावर बाहर P1 इज इक्वल टू 1/f1 तमाने 1/50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर जे आधा मीटर हो कि ना 1 मीटर जे 100 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर हो गने आधा मीटर हो तो 1/आधा मीटर। तो आमे पाइबा 2 मीटर इनवर्स बा 2 डायोप्टर बुझीगला। प्रथम लेंस रो जो पावर अच्छी ताहाको आमे बाहर कर देलु 2 डायोप्टर। आउ गोटे लेंस अच्छी तार पावर हमको जना नहीं P2 हमको जना नहीं P2 बाहर 1/f2 करिकी बुझीगला। फोकस दूरता जना नहीं तेणु आमको पावर भी जना नहीं किंतु आमे जानिचु P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माने दुईटा लेंस रो पावर रो समष्टि हम से सम्मिलित पावर आमको सम्मिलित पावर दे देछि 3D इज इक्वल टू P1 आमे बाहर कर देछु 2D प्लस P2 आमको जना नहीं 2D को एपाक को नहीं आस 3D माइनस 2D 3 डायोप्टर माइनस 2 डायोप्टर केतरा डायोप्टर हो जिवो 3टा डायोप्टर रु 2टी डायोप्टर को जदि आमे वियोग करिबा वियोगफल केते आसीबो 1 डायोप्टर बुझीगला। तो आमर P2 बाहर जिवो एटी 1 डायोप्टर
तो द्वितीय लेंस रो जो पावर अच्छी सी हूँ 1 डायप्टर तो P2 जगह लिख 1 इज इक्वल टू 1 बाई F2 टार पाखु जाइए गुणन हो F2 के F2 तो F2 इज इक्वल टू 1 मीटर F2 इज इक्वल टू 1 मीटर बुझीगला दूरतार SI एकक हूँ मीटर फोकस दूरतार भी SI एकक से मीटर ही हम बुझीगला 1 मीटर जे केते सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर तो आमर जो द्वितीय लेंस थिला तार फोकस दूरता बाहरी गला 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर ऑप्शन ए होठारे ठीक उत्तर 100 सेंटीमीटर बुझीगला 100 सेंटीमीटर जहाँ 1 मीटर भी सेया परवर्ती प्रश्न को जीवा परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्वेश्चन नंबर 16 ने कहा जाइए डैश दर्पण रे वस्तु दूरता और प्रतिबिंब दूरता समान हम जानिच केउ दर्पणर वस्तुर दूरता जेतिकी तार प्रतिबिंब दूरता भी सेतिकी समतल दर्पण रे प्रतिबिंब दूरता और वस्तु दूरता सेम रहे माने ऑप्शन ए होठारे ठीक उत्तर समतल दर्पण रे गठित प्रतिबिंबर प्रकृति गुडी को जानिच तमे समतल दर्पण रे वास्तव प्रतिबिंब तैयारी हुए ना अवास्तव प्रतिबिंब बा आभासी प्रतिबिंब आउ सड़क प्रतिबिंब तैयारी हुए आउ जो प्रतिबिंब तैयारी हुए से वस्तुर आकार सहित सामान हुए माने वस्तुर उच्चता प्रतिबिंबर उच्चता सहित सामान हुए वस्तुर दूरता प्रतिबिंबर दूरता सहित सामान हुए आउ जो प्रतिबिंब थाए तार पार्श्व उल्टा हो जाए बुझीगला चलो ठीक अच्छे वर्तमान क्वेश्चन नंबर 16 समाधान हो जाइए देखा क्वेश्चन नंबर 17 अभिलंब आ प्रतिफलित रश्मि द्वारा गठित कोण को कौन कहा जाए प्रतिफलन कोण माने ऑप्शन डी देख ये हूँ आमर प्रतिफलन पृष्ठ एठी अच्छे अभिलंब ये जगह गोटे आलोक रश्मि आपतित है ये हूँ आमर आपतन कोण आई आउ देख ये हूँ आमर प्रतिफलित रश्मि आउ ये हूँ आपतित जो नॉर्मल आम एठी अंकन कलु सी है आमर अभिलंब बुझीगला कहुई अभिलंब आउ प्रतिफलित रश्मि भितर जो कोण गठन हुए ताहाकू आमे कौन कहिबा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोली कहिबा माने प्रतिफलन कोण बोली कहिबा बुझीगला तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 समाधान सरी जाइए वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न कौन अच्छी वर्तमान क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न अच्छी लेंस पाई प्रतिबिंबर परिवर्धनर सूत्रटी कौन लेंस पाई प्रतिबिंबर परिवर्धनर सूत्र हेउची m इज इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू v बाय u एठारे h डैश हेउची प्रतिबिंबर उच्चता आउ h हेउची वस्तुर उच्चता v हेउची प्रतिबिंब दूरता u हेउची वस्तु दूरता बुझीगला तो ऑप्शन ए हेउची एठारे ठीक उत्तर परवर्ती प्रश्न को देखो क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न अच्छी गोटे वर्तुलाकार दर्पणर वक्रता व्यासार्ध दिया जाइए 30 सेंटीमीटर r इज इक्वल टू केते 30 सेंटीमीटर कहुई यार फोकस दूरता केते हेबो आमे जानिचु r इज इक्वल टू 2f ताले 2f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर f हे जिवो 30 डिवाइडेड बाय 2 माने 15 सेंटीमीटर तो दर्पणर फोकस दूरता हेउची 15 सेंटीमीटर ऑप्शन बी हेउची एठारे ठीक उत्तर 15 सेंटीमीटर बुझीगला चलो वर्तमान देखो क्वेश्चन नंबर 20 रो प्रश्न अच्छी जे -2.5 डायप्टर पावर रो लेंस रो फोकस दूरता केते हेबो पावर दिया जाइए आमको -2.5 डायप्टर जेहेतु पावर नेगेटिव अच्छी तेणु फोकस दूरता भी नेगेटिव ही आसीबो तो एठारे ऑप्शन डी हेबो ठीक उत्तर माने -0.4 बीटर जदि तुम कॉमन सेंस यूज करि पारनो ताहले फार्मूला पकई दियो आमे जानिचु p = 1/f से हिसाब रो f हे जिवो 1/p तो आमे लिखिबा f = 1/p p जगह लिखिबा -2.5 डायप्टर तो केते हे जिवो 2.5 हे जिवो 25/10 1 - 25/10 उल्टे दियो -10/25 हो 5 रे कटिबो 5 दूणे 10 5 पंचा 25 -2/5 2/5 जे केते हे जिवो -0.4 मीटर हे जिवो बुझियला ऑप्शन डी हेउची ठीक उत्तर -0.4 मीटर बुझियला तो एथि सहित आमर 20टी प्रश्नर समाधान सरी जाइछि मानव चक्षु और वर्ण जगत अध्यायर किछि मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कशन करिबा देखो एठारे क्वेश्चन नंबर 1 न प्रश्न अछि जे टिंडल सिद्धांत सहित आलोकर केउ परिघटना संपर्कित
टिंडल सिद्धांत सहित आलोकर केउं परिघटना संपर्कित ऑप्शन गुड़िक है आलोकर प्रतिसरण आलोकर प्रतिफलन आलोकर विकिरणन ना आलोकर विच्छुरण कौन भावुच टिंडल सिद्धांत सहित आलोकर केउं परिघटना संपर्कित हम बिल्कुल ठीक आलोकर विच्छुरण ऑप्शन डी हेउची एठारे ठीक उत्तर से भलिया आकाशर वर्ण नील देखाबा समुद्रर वर्ण नील देखाबा सूर्य उदय और अस्त समय रे आकाशर वर्ण लाल देखा जिबा ये सबूर कारण हेउची आलोकर विच्छुरण बा स्कैटरिंग ऑफ लाइट बुझिएला। चलो वर्तमान देख क्वेश्चन नंबर 2 रो प्रश्न अछि जे चक्षुर सम्मुख भागरे थिबा पतला स्वच्छ झिल्ली को कौन कहा जाए चक्षुर सम्मुख भागरे थिबा पतला स्वच्छ झिल्ली को कौन कहा जाए जो स्वच्छ झिल्ली हमको देखा होची ताको हमें कौन कहिबा बिल्कुल ठीक स्वच्छ पटल ऑप्शन सी हेउची एठारे ठीक उत्तर स्वच्छ पटल कहा जिवो चक्षुर सम्मुख भागरे थिबा पतला स्वच्छ झिल्ली को बुझिएला। चलो ठीक अछि वर्तमान देखो नेक्स्ट प्रश्न अछि क्वेश्चन नंबर 3 जे स्पष्ट दर्शनर सर्वनिम्न दूरता केते ये प्रश्नर समाधान तो समस्त को आसुथुबो कह स्पष्ट दर्शनर सर्वनिम्न दूरता केते बिल्कुल ठीक 25 सेंटीमीटर माने ऑप्शन बी हेउची एठारे ठीक उत्तर कहि परिबो स्पष्ट दर्शनर सर्वाधिक दूरता केते माने गोटे साधारण मानव चक्षु केते पर्यंत देखि परिबो केते दूर पर्यंत देखि परिबो बिल्कुल ठीक अनंत दूरता पर्यंत देखि परिबो बुझिएला। देख आम दिग्बलय पर्यंत देखिपर दिग्बलय हूँ से अंचल जो आमको देखा आकाश आउ माटी परस्पर सहित मिसी जाती बुझीगला ना जिते दूर पार्छ से दूर को तुम अन पार जो जगह तुमको जना पड़ू आकाश आउ पृथ्वी परस्पर सहित मिलित होती सी हूँ आम दिग्बलय बुझीगला। तो आम दिग्बलय पर्यंत देखिपर अर्थात अनंत दूरता पर्यंत देखिपर बुझीगला। चलो वर्तमान देख नेक्स्ट प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 4 जे चक्षुर आलोक संवेदी परदा को कौन कहा जाए परदा कौन जेठी आमर इमेज फॉर्मेशन हुए बा वस्तुर प्रतिबिंब तैयारी हुए बिल्कुल ठीक ताकू आमे कहिबा मुकुरिका बा रेटिना बुझेला मुकुरिका होची परदा जो थे कि वस्तुर प्रतिबिंब तैयारी हुए ऑप्शन डी हेउची एठारे ठीक उत्तर मुकुरिका। तापर देख क्वेश्चन नंबर 5 रो प्रश्न अच्छी चक्षु गोलकर व्यास प्राय केते चक्षु गोलकर व्यास केते आमर जो चक्षु अच्छी तार आकार हूँ गोटे गोलक भलिया तो तार व्यास केते हेबो बिल्कुल ठीक 2.3 सेंटीमीटर माने ऑप्शन बी हेउची एठारे ठीक उत्तर बुझेला। तापर देखो नेक्स्ट प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 6 केउ रोगर चिकित्सा शल्य चिकित्सा द्वारा करा जाए केउ रोगर चिकित्सा शल्य चिकित्सा द्वारा करा जाए समीप दृष्टि दूरदृष्टि चालीसा ना मोतिया बिंदु देख समीप दृष्टि दूरदृष्टि आउ चालीसा हेले तुम चश्मा व्यवहार करिपरिबो किंतु मोतिया बिंदु हेले तुमको सर्जरी करिया पई पड़िबो बुझिएला। तो केउ रोगर चिकित्सा शल्य चिकित्सा द्वारा करा जाए कैटराक्ट बा मोतिया बिंदु ऑप्शन डी हेउची एठारे ठीक उत्तर बुझिएला। एबे तमे मते कुह जदि तुमको समीप दृष्टि हबो ताहले तमे केउ चश्मा व्यवहार करिवो केउ लेंस रो चश्मा व्यवहार करिवो अवतल लेंस रो चश्मा व्यवहार करिवो बुझिएला। से भलिया दूरदृष्टि आउ चालीसा पई तुमे उत्तल लेंस रो चश्मा व्यवहार करिवो बुझिएला। चलो वर्तमान देखिबा नेक्स्ट प्रश्न कोन अछि वर्तमान क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न अच्छी जे प्रिजिम प्रतिसरणांक केउ वर्णर आलोक पई सर्वनिम्न प्रिजिम प्रतिसरणांक केउ वर्णर आलोक पई सर्वनिम्न जदि आमे गोटे काच प्रिजिम रे धला आलोक को आपतित करैबा एमती ताहले अपर पार्श्व रे हमकु 7टी भिन्न भिन्न रंगर आलोक मिलिबो कोन कोन बा घ नी स ह ना ला देख सबुठारु अधिक बंकेब बैगणी वर्णर आलोक जेतेबेले कि सबुठारु कम बंकेब लाल वर्णर आलोक कहीं लाल वर्णर आलोकर तरंग दैर्घ्य सबुठारु अधिक होता है आ बैगणी वर्णर आलोकर तरंग दैर्घ्य सबुठारु कम होता है से सबुठारु अधिक बंकेब बैगणी वर्णर आलोक आ सबुठारु कम बंकेब लाल वर्णर आलोक प्रश्न रे कहा जायछि प्रिजिम प्रतिसरणांक केउ वर्णर आलोक पई सर्वनिम्न माने केउ वर्णर आलोक सबुठारु कम बंकेब बिल्कुल ठीक लाल वर्णर आलोक तो ऑप्शन सी हम एठारे ठीक उत्तर जदि प्रश्न रे पचारि थांता जे प्रिजिम प्रतिसरणांक केउ वर्णर आलोक पई सर्वाधिक तमे कहबो बैगणी वर्णर आलोक पई सर्वाधिक आ लाल वर्णर आलोक पई सर्वनिम्न बुझिएला। चलो वर्तमान देखो क्वेश्चन नंबर 8 रो प्रश्न अछि चक्षु लेंस रो फोकस दूरता आवश्यकता अनुसार बदलिबा को कोन कहा जाए चक्षु लेंस रो फोकस दूरता को आवश्यकता अनुसार बदलैबा को कौन कहा जाए बिल्कुल ठीक समायोजन पावर बोली कहा जाए चक्षुर समायोजन ऑप्शन बी हेउची एठारे ठीक उत्तर
आउ देखो चक्षुर समायोजन किए दायी ना सिलियारी मांसपेशी दायी जदि सिलियारी मांसपेशी संकुचित होताले फोकस दूरता कमिज बुझीगला आउ आम निकट वस्तु को स्पष्ट देखिपर आउ जदि सिलियारी मांसपेशी प्रसारित होताले आम फोकस दूरता को बढ़ईदबा बुझीगला फोकस दूरता बढ़ीज आमको दूर वस्तु स्पष्ट देखा यह ही कहुए चक्षुर समायोजन पावर बुझीगला। चलो वर्तमान देख क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न अच्छी नील आलोकर तरंग दैर्घ्य 4.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हेले लाल आलोकर तरंग दैर्घ्य केते मीटर हम देख आम जाचु लाल वर्णर तरंग दैर्घ्य नील वर्णर आलोकर तरंग दैर्घ्यर 1.8 गुण ताहले या सहित 1.8 गुणी देले तुमको मिल लाल वर्णर आलोकर तरंग दैर्घ्य तो 4.8 रे जदि आम 1.8 को गुणा गुणफल केते आसीबो 8.64 आसीबो तो आम पाइबा 8.64 इंटू 10⁻⁻7 मीटर ऑप्शन बी हम एठारे ठीक उत्तर 8.6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर बुझीगला। चलो वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 10 को क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न अच्छी चक्षु लेंसटा कौन अवतल लेंस उत्तल लेंस समतल लेंस ना उत्तल आउ अवतल दुईटा जाक लेंस चक्षु लेंस होची गोटे उत्तल लेंस कि लेंस उत्तल लेंस ऑप्शन बी होची एठारे ठीक उत्तर चक्षु लेंस होची एक उत्तल लेंस। परवर्ती प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 11 चक्षुर समायोजन पावर रो सर्वोच्च सीमा केते एठी हमको पावर मागिची चक्षुर सर्वनिम्न दूरता केते स्पष्ट दर्शन रो सर्वनिम्न दूरता केते 25 सेंटीमीटर तामाने एफ इज इक्वाल टू नहीं जा 25 सेंटीमीटर वर्तमान आम बाहर करवा पी इज इक्वाल टू 1/f बुझीगला ताले आम पाइबा 1/25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर को मीटर रे कले आम पाइबा 25 डिवाइडेड बाय 100 मीटर उल्टे दियो 100 डिवाइडेड बाय 25 हे जिवो 25 400 4 डायप्टर केते बाहरिबो पावर 4 डायप्टर बुझीगला। चक्षुर समायोजन पावर रो सर्वोच्च सीमा होची 4 डायप्टर माने ऑप्शन डी होची एठारे ठीक उत्तर बुझीगला। चलो एथि सहित हमर क्वेश्चन नंबर 11 न समाधान सरी जाईची। वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 रो प्रश्न कोन अछि। वर्तमान क्वेश्चन नंबर 12 रो प्रश्न अछि जे प्रकीर्णन प्रक्रिया रे सर्वाधिक केउ वर्णर आलोक बंकाए प्रकीर्णन प्रक्रिया रे सर्वाधिक केउ वर्णर आलोक बंकाए बिल्कुल ठीक ऑप्शन सी होची एठारे ठीक उत्तर बैगणी वर्णर आलोक सर्वाधिक बंकेइबो आ लाल वर्णर आलोक सर्वनिम्न बंकेइबो बुझीगला। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न अछि प्रकृत सूर्योदय केते मिनिट पूर्वरु सूर्य पूर्व दिग्बलय रे देखा जाए ऑप्शन ए होची ठीक उत्तर प्रकृत सूर्योदय 2 मिनिट पूर्वरु सूर्य आमको पूर्व दिग्बलय रे देखा जाए से भले प्रकृत सूर्यास्तर 2 मिनिट परे मध्य सूर्य आमको पश्चिम दिग्बलय रे देखा जाए बुझीगला ना। आउ एसबुर कारण हेउची वायुमंडलीय प्रतिसरण बा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ए विषय रे आमे आलोचना करि सारछु। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न अच्छी निम्नोक्त केउ रोग रे पीड़ित व्यक्ति चक्षुदान करि परिबे नाही निम्नोक्त केउ रोग रे पीड़ित व्यक्ति चक्षुदान करि परिबे नाही श्वास रोग ना उच्च रक्तचाप ना मधुमेह रोग ना जलांतक रोग ऑप्शन डी हेउची एठारे ठीक उत्तर जलांतक रोग रे पीड़ित व्यक्ति चक्षुदान करि परिबे नाही। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न अच्छी जड़े व्यक्तिंकर चक्षु परीक्षा करी डाक्तर तांकु -2.5 डायप्टर पावर रो चश्मा व्यवहार करिया पई परामर्श देले तांकु की प्रकार रो दृष्टि दोष हेइथिबो देखो चश्मार पावर केते दिया जाइछि -2.5 डायप्टर माने यह एक अवतल लेंस विशिष्ट चश्मा बुझीगला ना ये हूँ गोटे अवतल लेंस विशिष्ट चश्मा तो क्यों दृष्टि दोष हेले जड़े व्यक्ति अवतल लेंस रो चश्मा व्यवहार करिबो बिल्कुल ठीक समीप दृष्टि ऑप्शन ए हेउची एठारे ठीक उत्तर जेहेतु डॉक्टर कहिछि तमे अवतल लेंस रो चश्मा पिंध तेणु व्यक्ति जनक क्यों रोग रे पीड़ित समीप दृष्टि बुझीगला। आउ जदि उत्तल लेंस रो चश्मा व्यवहार करिया पई कहि थांता जदि डॉक्टर कहि थांता जे तमे +1.5 डायप्टर रो चश्मा पिंध ताहले ताकू क्यों रोग होता ताकू होता दूरदृष्टि बा 40 भी हो पार था बुझीगला ना कहीं ये उत्तल लेंस आम दूरदृष्टि रे भी पिंधिबा 40 रे भी पिंधिबा बुझीगला। तापर देख मोतियाबिंदुर तो हो पारनि कौन चश्मा पिंधिले से आमको शल्य चिकित्सा दरकार बुझीगला।
तापर देखो क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न अच्छी एठारे जे चक्षुर केउ अंश मस्तिष्क को विद्युत संकेत पठाए चक्षुर केउ अंश मस्तिष्क को विद्युत संकेत पठाए ऑप्शन बी हेउची एठारे ठीक उत्तर नेत्र स्नायु बुझिएला। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 17 मनीष गोटे आखिरे भू समांतर भाव में प्राय केते डिग्री कोण रे वस्तु को देखि पारे मनीष गोटे आखिरे भू समांतर भाव में प्राय केते डिग्री कोण रे वस्तु को देखि पारे कहि परियो गोटे आखिरे आमे भू समांतर भाव में केते डिग्री देखि परिबा 150 डिग्री तो एठारे ऑप्शन सी हेउची ठीक उत्तर। एबे कुह मनीष दुईटी चक्षुरे भू समांतर भाव में प्राय केते डिग्री कोण रे वस्तु को देखि परिबो 180 डिग्री बुझीला दुईटी आखिरे 180 डिग्री कोण रे देखि परिबो गोटे आखिरे 150 डिग्री कोण रे देखि परिबो बुझीला। तो क्वेश्चन नंबर 17 नो समाधान सरी जाइछि। वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 18 कोन अछि देखो क्वेश्चन नंबर 18 नो प्रश्न अछि जे विच्छुरणकारी कणिका अति बड़ हेले केउ वर्णर आलोक अधिक विच्छुरित हुए जदि विच्छुरणकारी कणिका अधिक बड़ हबो ताहले केउ वर्णर आलोक विच्छुरित हबो बिल्कुल ठीक धला वर्णर आलोक अधिक विच्छुरित हबो किंतु जदि विच्छुरणकारी कणिका अति क्षुद्र हबो तबे केउ वर्णर आलोक अधिक विच्छुरित हबो नील वर्णर आलोक अधिक विच्छुरित हबो बुझिएला। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न अछि चक्षु द्वारा वस्तुर प्रतिबिंब किपरि गठित हुए चक्षुर जो रेटिना अछि बा मुकुरिका अछि से होछि हमर परदा सेठी गोटे वस्तुर क्षुद्र वास्तव और ओलटा प्रतिबिंब तैयारी हुए किंतु सही संवाद नेत्र स्नायु क्या पठे दिए मस्तिष्क को पठे दिए एवं मस्तिष्क सही वस्तुर प्रतिबिंब को ठीक करके आमको देखई दिए बुझीला। तो देखो ये ऑप्शन ए हेबो ठीक उत्तर ओलटा प्रतिबिंब तैयारी हुए क्षुद्र वास्तव आउ ओलटा प्रतिबिंब तैयारी हुए। वर्तमान देखो क्वेश्चन नंबर 20 रो प्रश्न अच्छी ये हूँ गोटे प्रिजिम एबे कह जाइए जो डी कोण अच्छी ये डी कोण कौन क्यों कोण को सूचौची प्रतिफलन कोण ना विचलन कोण ना निर्गत कोण ना प्रिजिम रो कोण ये हूँ विचलन कोण डी हूँ एंगल ऑफ डेविएशन बा विचलन कोण ऑप्शन बी हूँ एठारे ठीक उत्तर बुझीला। चलो ठीक अच्छी एथि सहित आमर 20 प्रश्नर समाधान सरी जाइए। एही वीडियो रे आमे एसए2 एग्जाम पाई विद्युत बा इलेक्ट्रिसिटी विषय किछि मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिबा जहा कि परीक्षा पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण रहिबो। देखो एठारे हमर प्रथम प्रश्न अछि जे एम्पियर समान केते तो तळे दिया जाइथिबा ऑप्शन गुडी को मध्यरु एम्पियर रो मान कहा सहित समान हबो आमे जानिचु एम्पियर होउची विद्युत स्रोतर एकक एम्पियर कहार एकक विद्युत स्रोतर एकक आ विद्युत स्रोत आई केमती बाहरिबो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी जोठारे क्यू हेउची चार्ज रो परिमाण आ टी हेउची समय बुझिएला एकक समय व्यवधान में प्रवाहित चार्ज रो परिमाण को विद्युत स्रोत बोली कहा जाए बुझिएला। तो आमे जानिचु चार्ज रो एकक हेउची कूलम एवं समयर एकक हेउची सेकेंड बुझिएला एसआई एकक व्यवहार करिवो। तो आमर विद्युत स्रोतर एकक आसी जाउची एम्पियर समान कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड तो एक कूलम डिवाइडेड बाय एक सेकेंड हो जिवो एक एम्पियर सहित समान बुझिएला। तो एक एम्पियर केमती बाहरिबो ना एक कूलम डिवाइडेड बाय एक सेकेंड बुझिएला कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड हो जिवो एम्पियर जहा कि हमर ऑप्शन बी रे दिया जाइछि तो एठी ऑप्शन बी हबो ठीक उत्तर बुझिएला। चलो वर्तमान आम नेक्स्ट प्रश्न को जीवा माने क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 2 रो प्रश्न अछि जे केउटी जूल को बुझाऊ नाही तळे दिया जाइथिबा ऑप्शन गुडी को मध्यरु केउटी जूल को बुझाऊ नाही जूल कहार एकक जूल हेउची कार्यर एकक बा शक्तिर एकक बुझिएला। तो देखो एठी भी सी ए आउ एस रो संपर्क दिया जाइछि एठी गोटे ओम रो भी संपर्क दिया जाइछि। तो प्रथमे आमे चेक करिबा वोल्ट आउ कूलम को नै कि जूल आमे केमती बाहर करि परिबा। तो आमे विद्युत विभव पार्थक्यर सूत्र रु जानिचु V इज इक्वल टू W/Q जोठारे V हेउची विद्युत विभव पार्थक्य W हेउची संपादित कार्य आउ Q हेउची प्रवाहित चार्ज बुझिएला। वर्तमान देखो एठारे V माने हेउची विद्युत विभव पार्थक्य जार एकक हेउची वोल्ट आउ W हेउची कार्य कार्यर एकक हेउची जूल डिवाइडेड बाय Q हेउची चार्ज चार्ज रो एकक हेउची कूलम बुझिएला।
तो कूलम टार पाकु जाइए गुण नहीं जीव आम पाइबा v इंटू सी इज इक्वाल टू जे माने जूल केमती बाहर वोल्ट इंटू कूलम करके बुझीगला। देख कहुई केउटी जूल को बुझाऊ नहीं v बाई सी तो केबे जूल सहित सामान हेनी v इंटू सी हम जूल सहित सामान बुझीगला ना v इंटू सी जूल सहित सामान हम किंतु v बाई सी जूल सहित सामान हम नहीं तो ऑप्शन ए होउची एठारे ठीक उत्तर बुझीगला। वोल्ट आउ कूलम को गुणन कले सेटा जूल सहित सामान हम हरण कले नुहे बुझीगला। तो से पचार जे केउटी जूल को बुझाऊ नहीं वोल्ट बाई कूलम जूल को बुझाऊ नहीं बाकी गुड़ा देख तुम चेक कर जूल को बुझाऊँ कि वोल्ट इंटू कूलम तो जूल हो ना एबे कह जाइए वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड ये जूल हम कि हेनी देखी नवा। देख आम जाचु जूल को तापन नियम अनुजाई एच इज इक्वाल टू आई स्क्वायर आर टी नुहे कि तो आम लिखिपर एच इज इक्वाल टू आई आर इंटू आई टी हाँ कि ना तो आई स्क्वायर को मु भांगी देली आई इंटू आई लिखी दी जगह बुझीगला। देख ओम को नियम अनुजाई v इज इक्वाल टू आई आर तो आई आर जगह लिखि दियो v इंटू आई इंटू टी v माने होची विद्युत विभव पार्थक्य विद्युत विभव पार्थक्यर एकक होची वोल्ट आई माने होची विद्युत स्रोतर एकक होची एम्पियर आउ टी माने होची टाइम समय एकक होची सेकेंड बुझीगला। तो v इंटू ए इंटू एस एच सहित सामान हम एच होठारे तापशक्ति आ तापशक्तिर एकक भी जूल सहित सामान हम तो जूल आमर बाहर जीव वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड बुझीगला। तो वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड भी जूल सहित सामान हम बुझीगला। से भाया देख ये ए स्क्वायर इंटू ओम इंटू एस दि जाइए बुझीगला ये भी तुम क्या सहित सामान हम जूल सहित सामान हम देखी नवा है लिभे दूची एठी देख जूल को तापन नियम अनुजाई एच इज इक्वाल टू आई स्क्वायर आर टी तो देख एठी एच होची तापशक्ति आउ शक्तिर एकक बाहर जूल आई स्क्वायर आई क्या सूचौची विद्युत स्रोत को सूचौची आ विद्युत स्रोतर एसआई एकक होची एम्पियर तो आई रो स्क्वायर हो एम्पियर रो स्क्वायर आर होची रेजिस्टेंस बा प्रतिरोध प्रतिरोधर एसआई एकक होची ओम आउ एठी देख टी माने समय समय एकक होची सेकेंड तो ए स्क्वायर इंटू ओम इंटू एस जे सहित सामान हम बा जूल सहित सामान हम तो देखो ये भी जूल को ही सूचौची बुझीगला सब गुड़ा जूल को सूचौची किंतु v बाई सी जूल को सूचौ नहीं बुझीगला। वोल्ट बाई कूलम जूल सहित सामान नुहे लिभि दूची। वर्तमान देख क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 3 रो प्रश्न अच्छे एठारे जे विद्युत चापर पार्थक्य को कौन कहा जाए विद्युत चापर पार्थक्य को कौन कहबा विद्युत विभव पार्थक्य कहबा बा विद्युत विभवांतर बोली कहबा बा वोल्टेज बोली कहबा पोटेंशियल डिफरेंस बोली कहबा ताकू v अक्षर द्वारा सूचित करा जाए तो विद्युत विभवांतर हेउची एठारे ठीक उत्तर ऑप्शन सी बुझीगला। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न अच्छी जूल इंटू ओम इनवर्स इंटू एम्पियर इनवर्स कहार एकक जूल इंटू ओम इनवर्स इंटू एम्पियर इनवर्स कहार एकक तो आम एमती लिखिपर जूल डिवाइडेड बाय ओम इंटू एम्पियर बुझीगला। तो जूल कहार एकक तुम कह कार्यर एकक एठी देख ओम ओम कहार एकक हम रेजिस्टेंस बा प्रतिरोधर एकक आउ ए एम्पियर कहार एकक विद्युत स्रोतर एकक आई तो आम जाचु v इक्वाल टू आई आर ओम को नियम शिखिच कि नहीं ओम को नियम अनुजाई v इक्वाल टू आई आर तो आई आर जगह आम v लिखिदे पारिबा तो w बाई v क्या सहित सामान हम जान चार्ज सहित सामान हम अर्थात q सहित सामान हम बुझीगला चार्ज ऑप्शन डी होठारे ठीक उत्तर तुम कह डब्ल्यू बाई v केमती क्यू हो गला अरे से वोल्टेजर संज्ञा अनुजाई v इज इक्वाल टू डब्ल्यू बाई क्यू नुहे कि से हिसाब से आम क्यू मान बाहर कर दे पारिबा डब्ल्यू बाई v बुझीगला। तो डब्ल्यू बाई v जगह आम क्यू लिखिदे पारिबा क्यू स्टैंड्स फॉर चार्ज बुझीगला। तो ऑप्शन डी होठारे ठीक उत्तर जूल इंटू ओम इनवर्स इंटू एम्पियर इनवर्स कहार एकक हो चार्ज रो एकक बुझीगला एटा कूलम सहित सामान हम जूल इंटू एम्पियर इनवर्स इंटू ओम इनवर्स एटा कूलम सहित सामान हम बुझीगला। चलो वर्तमान आमर क्वेश्चन नंबर 4 रो समाधान सरी जाइए। वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 रो प्रश्न कौन अच्छी एबे देखो क्वेश्चन नंबर 5 रो प्रश्न अच्छी जे केउ उपकरण परिपथ रे विद्युत स्रोतर परिमाण को बदलाई थाए
केउ उपकरण परिपथरे विद्युत स्रोतर परिमाण को बदलाई थाए उत्तर हेउची रियोस्टाट बा परिवर्ती प्रतिरोध। रियोस्टाट कौन करे ना परिवाही तार प्रतिरोध को कम बा बेसी करिकी विद्युत स्रोतर परिमाण को नियंत्रण करे। बुझीला। वर्तमान देख क्वेश्चन नंबर 6 रो प्रश्न अच्छी जे 20 वोल्ट विभवांतर रे 0.5 एम्पियर विद्युत स्रोत प्रवाहित हेले पावर केते हेबो हमको एठारे विद्युत पावर रो परिमाण बाहर करिया पई पड़िबो। वोल्टेज हमको दिया जाइछि केते V = 20 वोल्ट आ विद्युत स्रोतर परिमाण दिया जाइछि I = 0.5 एम्पियर बा 1/2 एम्पियर मध्ये हमें लिखि दी परिबा। कह जे विद्युत पावर रो परिमाण केते हेबो आमे जानिछु पावर P = VI V जगह लेख 20 वोल्ट I जगह लेख हाफ एम्पियर। बुझीला। तो 2 रे कटि जीवो 10 10 के 10 पावर रो परिमाण हेबो 10 वाट। ऑप्शन सी हेबो एठारे ठीक उत्तर। पावर केते हे जीवो 10 वाट। बुझीला। P = VI फॉर्मूला पके देबो बाहर जीवो पावर 10 वाट। वर्तमान क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 नो प्रश्न अच्छी जे 220 वोल्ट लाइन रे केतोटी 10 वाट बल्ब को समांतर संयोग कले विद्युत प्रवाह 5 एम्पियर हेबो। बुझीला। देखो एठारे हमकू 220 वोल्ट रो विद्युत विभव पार्थक्य दिया जाइछि। विद्युत विभव पार्थक्य रो परिमाण V = 220 वोल्ट। कह जाइछि केतोटी 10 वाट रो बल्ब को आमे समांतर संयोग करिबा जहा फले कि विद्युत प्रवाह हेबो 5 एम्पियर। चलो ठीक अछि। एबे आमे गोटे काम करिबा पावर लिखि दबा 10 वाट। बुझिएला। एबे I रो परिमाण बाहर करो। I माने कोन बुझि पारछो तो विद्युत स्रोत। तो जदी P दिया जाइछि 10 वाट V दिया जाइछि 220 वोल्ट तबे I कोन हबो आमे जानिछु P = VI। तो I रो परिमाण बाहर जीवो P/V। बुझीला। P जगह लेख 10 वाट डिवाइडेड बाय V जगह लेख 220 वोल्ट। शून्य शून्य काटी दियो आमे पाइबा 1/22 वाट बाय वोल्ट हे जीवो एम्पियर। बुझीला। 1/22 एम्पियर बाहरी गला हमर विद्युत स्रोतर परिमाण। किंतु कह जाइछि केतोटी 10 वाट रो बल्ब को आमे समांतर संयोग करिबा जहा फले कि हमर टोटल विद्युत स्रोतर परिमाण हेबो 5 एम्पियर। बुझीला। तो मने करो आमे NT 10 वाट रो विद्युत बल्ब को समांतर संयोग करिबा। बुझीला। तो सेमानंकर समूह विद्युत स्रोतर परिमाण कोन हबो N × I। बुझीला ना हेलानी। जदि गोटे विद्युत बल्ब रे विद्युत स्रोत प्रवाहित हेउची I परिमाणर तबे NT विद्युत बल्ब रे केते परिमाणर विद्युत स्रोत प्रवाहित हबो N × I। बुझीला ना हेलानी जिनसटा। गोटे विद्युत बल्ब रे केते विद्युत स्रोत प्रवाहित होउची I। NT विद्युत बल्ब रे केते परिमाणर विद्युत स्रोत प्रवाहित हबो ना N × I। बुझीला। किंतु कह जाय टोटल विद्युत स्रोतर परिमाण हेउची 5 एम्पियर। बुझीला। I जगह लेख 1/22 एम्पियर। N × 1/22 एम्पियर इज इक्वल टू 5 एम्पियर। देखो 22 टा पाखरे कौन है कि अच्छी हरण है कि अच्छी आर पाकू गले गुण नहीं जीव। बुझीला ना। 22 × 5 = 110। तो आमे पाइबा N = 110। बुझीला। N = 110। ताने केतोटी 10 वाट रो बल्ब को आमे समांतर संयोग करिबा जहा फले कि हमर विद्युत स्रोतर परिमाण हे जीव 5 एम्पियर। तमे कहबो 110 टी। बुझीला। 110 टी विद्युत बल्ब को आमे जदि समांतर संयोग करिबा ताहले हमर विद्युत प्रवाह हे जीव 5 एम्पियर। ऑप्शन बी हेउचे एठारे ठीक उत्तर 110। बुझीला। वर्तमान देखिबा नेक्स्ट प्रश्न माने क्वेश्चन नंबर 8 लिखि दूची। देखो क्वेश्चन नंबर 8 रो प्रश्न अछि एठारे जे 1 मिली एम्पियर जे केते एम्पियर आमे जानिचु 1 मिली एम्पियर जे 10⁻³ एम्पियर। तो 10⁻³ लिखिबा ऑप्शन सी हेउची एठारे ठीक उत्तर। 1 मिली एम्पियर हबो 10⁻³ एम्पियर आ 1 माइक्रो एम्पियर हबो 10⁻6 एम्पियर। बुझियला। चलो वर्तमान देखो नेक्स्ट प्रश्न माने क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 नो प्रश्न अच्छी एठारे एक धातव तार प्रस्थच्छेद क्षेत्रफल दिया जाइछि 4 × 10⁻⁸ वर्ग मीटर।
एवं विशिष्ट प्रतिरोध बा प्रतिरोधिता बा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया जाइए 10 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम इंटू मीटर। यार प्रतिरोध जदि 25 ओम हुए तेबे दैर्घ्य केते हेबो तारर दैर्घ्य मागिछि आमको। देखो ये हूँ आमर गोटे परिवाही तार यार प्रस्थछेद क्षेत्रफल दि जाइए आमको ए इज इक्वाल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -8 वर्ग मीटर। यार लंब आम जाणीनु लंब को आम एल नहीं जावा कहुई तारर प्रतिरोध होउची आर इज इक्वाल टू 25 ओम आउ रो भी दि जाइए तारर विशिष्ट प्रतिरोध रो केते दि जाइए 10 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम इंटू मीटर। आम जाचु रो इज इक्वाल टू आर ए बाई एल तो रो जगह लिख 10 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम इंटू मीटर इज इक्वाल टू आर जगह लिख 25 ओम ए जगह लिख 4 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई एल जगह आम कौन लिखा एल मान तो जना नहीं तो एल जगह एल ही थाउ बोथ साइड रु 10 टू द पावर -8 को कैंसिल कर दियो आम पाइबा 10 इज इक्वाल टू 25 चौ हो 100 डिवाइडेड बाई एल 0 0 कटिज तो 10 बाई एल इज इक्वाल टू 1 10 बाई एल इज इक्वाल टू 1 एल टाइप पाखे हरण होगी अच्छे आर पाक गले गुणन हो तो एल के एल इज इक्वाल टू 10 एल इज इक्वाल टू केते हो 10 मीटर माने ये तारर लंब हो 10 मीटर। ऑप्शन बी होठारे ठीक उत्तर 10 मीटर तारर लंब केते हो 10 मीटर। तो ये सहित आम क्वेश्चन नंबर 9 समाधान सरी जाइए। वर्तमान देखिए क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न कौन अच्छी। वर्तमान क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न अच्छी जे एही चित्र रे ए और बी मध्य समतुल्य प्रतिरोध केते ए प्रांत आ बी प्रांत मध्य थिबा समतुल्य प्रतिरोध आमको बाहर करिया पई पड़िबो। तो चित्र को टिके भल भाव में देख एठारे 2 ओम प्रतिरोध आउ 1 ओम प्रतिरोध परस्पर सहित पंक्ति संजोग होती किंतु 3 ओम प्रतिरोध से सहित समांतर भाव में संजोग होती बुझीला। तो चित्र को मुझे टिके सिंप्लीफाई कर दूची जहाँफल कि तुम बुझापी सहज हम। देख एमती 2 ओम प्रतिरोध आउ 1 ओम प्रतिरोध परस्पर सहित पंक्ति संजोग होती। तो ये हूँ आमर 2 ओम प्रतिरोध ये हूँ 1 ओम प्रतिरोध आउ एमानक सहित 3 ओम गोटे प्रतिरोध समांतर भाव में संजोग होती। एटा ए प्रांत एठी अछि बी प्रांत। वर्तमान समूह प्रतिरोध आमे बाहर करिबा बुझिएला। ए जो परिपथ अछि ए परिपथर समूह प्रतिरोध आमको बाहर करिया पई पड़िबो। देखो जेउ दुईटी प्रतिरोध तुमर पंक्ति संजोग होती सेमानकर समूह प्रतिरोध बाहर कर दियो 2 ओम युक्त 1 ओम हो केते 3 ओम। तो एठारे आर बाहर कर दियो R1 प्लस R2 माने 2 ओम प्लस 1 ओम माने 3 ओम बुझीला। उपरे आमर आसीगला समूह प्रतिरोध 3 ओम। वर्तमान चित्रटी आमर एमती हो एठी अछि 3 ओम तले भी अछि आमर 3 ओम एठी ए प्रांत एठी बी प्रांत। एबे देखो समांतर संजोग हो जाइछि। समांतर संजोग बेले समूह प्रतिरोध केमती बाहरिबो ना 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 ता माने 1/3 प्लस 1/3 माने 2/3 बुझेला। तो 1/r इज इक्वल टू 2/3 ताहले r कौन हम 3/2 बुझेला। 1/r को ओल्टे दियो r/1 हो एठी भी ओल्टी जीवो 2/3 हो 3/2 जदि 1/r हुए 2/3 ताले r हो 3/2 3/2 जे केते 3 रो आधा केते 1.5 1.5 तो 1.5 ओम बाहरिबो समतुल्य प्रतिरोध। ऑप्शन बी हेउची एठारे ठीक उत्तर बुझिएला। चलो वर्तमान आम नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। वर्तमान क्वेश्चन नंबर 11 रे भी सिमिलर प्रश्न अच्छी। तो चित्र को टिके देख एठारे ए प्रांत आउ बी प्रांत मध्य थिबा समतुल्य प्रतिरोध आमको बाहर करिया पई पड़िबो। देख एठी 2 ओम प्रतिरोध आउ 1 ओम प्रतिरोध परस्पर सहित पंक्ति संजोग होती से भाया तले भी 1 ओम प्रतिरोध आउ 2 ओम प्रतिरोध परस्पर सहित पंक्ति संजोग होती किंतु यही दुईटा प्रतिरोध सहित ये जो मझी प्रतिरोध अच्छी ना से समांतर भाव में संजोग होती। तो चित्र को मुझे टिके सिंप्लीफाई कर दूची तुम एमती हम चित्रटी
मझिरे अच्छी तुम 3 ओम प्रतिरोध एमिति है एटी ए प्रांत एटी अच्छी बी प्रांत 2 ओम प्रतिरोध आउ 1 ओम प्रतिरोध उपरे अच्छी 2 ओम 1 ओम मझिरे अच्छी 3 ओम तले अच्छी 1 ओम 2 ओम प्रतिरोध देख एमाने परस्पर सहित पंक्ति संजोग होती आउ तले भी देख एमाने परस्पर सहित पंक्ति संजोग होती तो एमानकर समूह प्रतिरोध बाहर करने बहुत सहज 2 ओम युक्त 1 ओम हो 3 ओम मझिरे अच्छी 3 ओम ये तले भी हो 3 ओम बुझीगला पंक्ति संजोग बेले समूह प्रतिरोध बाहर करने बहुत सहज होता है तो आम ये लिखिपर ये उपरे तुम कर दियो 3 ओम मझिरे भी कर दियो तुम 3 ओम आउ तले भी कर दियो 3 ओम बुझीगला ए प्रांत आउ बी प्रांत मध्य थिबा समूह प्रतिरोध आमको बाहर करने पड़ो उपरे भी 3 ओम तले भी 3 ओम मझिरे भी 3 ओम तो एठारे समूह प्रतिरोध बाहर समांतर संजोग 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 बुझीगला तो 1/r आमर केमती बाहर ना 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 तीनटा 1/3 माने 3/3 बुझीगला लेख 1/r इज इक्वल टू 3/3 3/3 जे केते 1 तो 1/r इज इक्वल टू 1 हो गला आर भी बाहर 1 ओम बुझीगला तो एठारे समूह प्रतिरोध बा टोटाल रेजिस्टेंस बाहर 1 ओम 1 ओम जहाँकि आमको ऑप्शन ए रे दिया जाइए बुझीगला तो क्वेश्चन नंबर 11 रो समाधान सरी जाइए वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 रो प्रश्न अच्छी 1 किलोवाट घंटा को जूल ले प्रकाश कले कौन हेबो 1 किलोवाट घंटा को जूल ले प्रकाश कले कौन हम प्रथमे तुम मते कह जे 1 किलोवाट घंटा कहार एकक किलोवाट घंटा कहार एकक बिल्कुल ठीक विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिकल एनर्जी रो एकक बुझीगला तो आमे कौन करबा ना 1 किलोवाट घंटा को जूल ले प्रकाश करबा कहीं ना शक्तिर एसआई एकक तो जूल ना बुझीगला ना किलोवाट घंटा टिके बड़ एकक वर्तमान देख 1 किलोवाट घंटा या आम लिखा 1 किलोवाट गुणन 1 घंटा 1 किलोवाट जे 1000 वाट आउ 1 घंटा जे केते सेकेंड 3600 सेकेंड देख 1000 गुणन 3600 कर 3600 रे आउरी 3टा शून्य लगी वाट इंटू सेकेंड हो जूल तो लेख 36 गुणन 10 टू द पावर 5 जूल बा आम लिखिपर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल बुझीगला तो देख 1 किलोवाट घंटा को आम जूल ले प्रकाश कलु उत्तर केते आसिला 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एठारे ऑप्शन सी होउची ठीक उत्तर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल बुझीगला वर्तमान आमर क्वेश्चन नंबर 12 रो समाधान सरी जाइए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नो प्रश्न कौन अच्छी एबे क्वेश्चन नंबर 13 नो प्रश्न अच्छी जे विद्युत बल्ब मध्य निष्क्रिय परिवेश सृष्टि करिया पई कौन करा जाए विद्युत बल्ब मध्य निष्क्रिय परिवेश सृष्टि करिया कौन करा जाए ऑप्शन गुडी को देख नियोन और आर्गन गैस व्यवहार करा जाए नाइट्रोजेन और हाइड्रोजेन गैस व्यवहार करा जाए नियोन और हैलोजेन गैस व्यवहार करा जाए ना नाइट्रोजेन और आर्गन गैस व्यवहार करा जाए ऑप्शन डी होउची एठारे ठीक उत्तर नाइट्रोजेन और आर्गन गैस व्यवहार करा जाए विद्युत बल्ब रे नाइट्रोजेन और आर्गन गैस व्यवहार करा जाए तापर देखो क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न अच्छी जे परिपथरे फ्यूज को किपरि संजोग करा जाए परिपथरे फ्यूज को किपरि संजोग करा जाए फ्यूज को सर्वदा पंक्ति संजोग करा जाए माने ऑप्शन बी होउची एठारे ठीक उत्तर तो गोटे विद्युत परिपथरे फ्यूज को सर्वदा पंक्ति रे संजोग करा जाए तापर देखो क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न अच्छी केउ धातु को साधारणतः विद्युत सरबराह पाई व्यवहार करा जाए केउ धातु को ऑप्शन ए होउची रूपा रूपा को आम व्यवहार करबा कि विद्युत सरबराह पाई बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो व्यवसापेक्ष हो एते टंका कहा पाखरे नहीं जे रूपार तार व्यवहार करिवो विद्युत सरबराह पाई सेतिपई आमे कोन व्यवहार करू तंबा और एल्युमिनियम तार व्यवहार करू बुझीगला किंतु रूपा बेसी विद्युत प्रवाहित करे निज भितर देकी कहीं रूपार जो प्रतिरोध अच्छी बहुत कम थाए सबुठारु कम केउ धातुर प्रतिरोध थाए जानिछ तो रूपार बुझीगला किंतु आमे परिपथरे रूपा को व्यवहार करि परिबा नाही बहुत पैसा नब सेतिपई आमे तंबा और एल्युमिनियम तार को व्यवहार करू
एठी देखो दस्ता दस्ता भी भूल उत्तर सुना सुना को यूज करिवो तमे विद्युत सरबराह पई करि होबनी ये तो आहुरी बहुत बहुत दामिका हे जीवो बुझियला ना। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न अछि डैशटी इलेक्ट्रॉन रो चार्ज 1 कूलम अटे तो 1 कूलम चार्ज रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबो ऑप्शन सी हेउचे एठारे ठीक उत्तर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 टी इलेक्ट्रॉन रहिबो बुझियला ना। आमे बाहर करथिलु q इज इक्वल टू एनी फार्मूला पकेई की ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको बाहर करिया पे पड़िबो q जगह लिखिबा 1 कूलम n जगह n लिखि दियो e जगह लिखिबा गोटे इलेक्ट्रॉन ने थिबा चार्ज रो परिमाण गोटे इलेक्ट्रॉन रे केते चार्ज थाए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम को तमे बाम पाक को नहीं आसो आमे पाइबा 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इज इक्वल टू n बुझियला n हेउचे एठारे इलेक्ट्रॉन संख्या तो इलेक्ट्रॉन संख्या बाहर जीवो एठारे 1 इंटू 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6 कूलम बुझियला तो एमती लिखो n इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाई 1.6 बा में लिखि परिबा 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 18 तो 16 ने काटो तो मैं पाइबो 6.25 तो n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 बुझेला तो ऑप्शन सी हेउचे एठारे ठीक उत्तर डैश टी इलेक्ट्रॉन नो चार्ज हेउचे 1 कूलम ना 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 टी इलेक्ट्रॉन नो चार्ज हेउची 1 कूलम बुझेला। तापर देखिबा नेक्स्ट प्रश्न कोन अछि वर्तमान क्वेश्चन नंबर 17 नो प्रश्न अछि जे रूपार प्रतिरोधिता केते आमे जानिचु रूपा होउची गोटे धातु आ धातु गुड़िकर प्रतिरोधिता सबुठारु निम्न थाए बुझियला ना रूपार प्रतिरोधिता तो समस्त ठारु कम आ रूपा भितरे देकी सबुठारु अधिक परिमाणर विद्युत स्रोत प्रवाहित होई थाए बुझियला ना रूपार प्रतिरोधिता हेउची 1.60 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम इंटू मीटर बुझियला ऑप्शन सी रे दिया जाईची 1.60 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम इंटू मीटर ये होउची ठीक उत्तर बुझियला। तो वर्तमान तुम मते कमेंट बॉक्स रे लिखिकी जणाओ टंगस्टन धातुर प्रतिरोधिता केते हबो टंगस्टन धातुर प्रतिरोधिता केते हबो बुझियला। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 18 न प्रश्न अछि ओम को नियम सत्यता प्रतिपादन पई काहाकू अपरिवर्तित रखा जाए माने किए कांस्टेंट रहे किए चेंज हुएनी बुझियला ना ओम को नियम अनुसार एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे परिबाहीर दुई प्रांत मध्य रे थिबा विद्युत विभव पार्थक्य परिबाही तार मध्य प्रवाहित विद्युत स्रोतर परिमाण सहित समानुपाती तो एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे तापमात्रा एठी कांस्टेंट रहिबो बा अपरिवर्तित रहिबो तापमात्रा चेंज होबनी बुझियला तापमात्रा चेंज हेले ओम को नियम काम करिवनी तो एठी ऑप्शन सी हेउची ठीक उत्तर कहा को अपरिवर्तित रखा जाए तापमात्रा को अपरिवर्तित रखा जाए। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 19 न प्रश्न अछि एही चित्र रे एमिटर रो पाठ्यांक 1.5 एम्पियर हेले x रो मान केते हेबो x एठी x अछि भाबिनियो एठी x हला ए बैटरी रो विद्युत विभव पार्थक्य बा वोल्टेज दिया जाइछि x हमकु x रो मान बाहर करिया पई पड़िबो तो देखो हमकु प्रतिरोध r दिया जाइछि 4 ओम अब विद्युत विभव पार्थक्य v दिया जाइछि x वोल्ट तापर एठी विद्युत स्रोतर परिमाण भी दिया जाइछि I इज इक्वल टू केते 1.5 एम्पियर वर्तमान आमे ओम को नियम प्रयोग करिबा आमे जानिछु ओम को नियम अनुसार V इज इक्वल टू IR तो V जगह लिखो x I जगह लिखो 1.5 R जगह लिखो 4 बुझियला वोल्ट रे बाहरी उत्तर एठी एम्पियर इंटू ओम ही जीवो वोल्ट तो x इज इक्वल टू लेखो 1.5 को लेखो 3/2 3 रो आधा हिजबो ना 1.5 तो 1.5 जगह आमे 3/2 भी लिखि दी परिबा इंटू 4 वोल्ट 2 दुणे 4 3 दुणे 6 तो x रो मान बाहर जीवो 6 वोल्ट केते बाहर जीवो 6 वोल्ट तो ऑप्शन ए हेउची एठारे ठीक उत्तर 6 वोल्ट। परवर्ती प्रश्न को जीवा माने क्वेश्चन नंबर 20 एबे देखो क्वेश्चन नंबर 20 रो प्रश्न अछि जे प्रति सेकेंड रे 4 ओम प्रतिरोध रे 100 जूल ताप उत्पन्न हेले प्रतिरोधर दुई प्रांत मध्य रे थिबा विभवांतर केते हेबो
बुझीगला देख एटी आमको प्रतिरोध दि जाइए R इज इक्वाल टू 4 ओम प्रति सेकेंड रे माने टाइम दि जाइए 1 सेकेंड आउ कौन दि जाइए ताप शक्तिर परिमाण दि जाइए H इज इक्वाल टू केते 100 जूल आम कौन बाहर करवा ना परिवाहीर दुई प्रांत मध्य थिबा विद्युत विभव पार्थक्यर परिमाण बाहर करवा तो आम जाचु जे H इज इक्वाल टू आई स्क्वायर आर टी आई हेठारे विद्युत स्रोतर परिमाण H जगार लिख 100 इज इक्वाल टू आई स्क्वायर आर जगार लिखा 4 ओम टी जगार लिखा 1 सेकेंड तो 4 के 4 4टा को एपाक नहीं आस आम पाइबा आई स्क्वायर इज इक्वाल टू 100 डिवाइडेड बाई 4 माने 25 आई स्क्वायर जदि 25 हम आई हो रूट ओवर 25 माने 5 एम्पियर बुझीगला तो विद्युत स्रोतर परिमाण केते बाहरी गला 5 एम्पियर किंतु आमे बाहर करिबा विद्युत विभवांतर माने V केमती बाहर ना ओम को नियम प्रयोग करके ओम को नियम अनुଯାयी V इज इक्वाल टू आई आर आई जगार लिख 5 एम्पियर आर जगार लिख 4 ओम 4 पंचा 20 वोल्ट बाहर विद्युत विभव पार्थक्यर परिमाण बुझीगला तो ऑप्शन ए होउची एठारे ठीक उत्तर 20 वोल्ट तो क्वेश्चन नंबर 20 रो समाधान मध्य सरी जाइए आ विद्युत अध्यायर 20 गोटी प्रश्नर समाधान आम कर सारचु तो आज आम विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव बा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अध्यायर किछि मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिबा जहाँकि SA2 एग्जाम पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण रहिबो देखो एठारे क्वेश्चन नंबर 1 नो प्रश्न अछि जे सिलिंडर आकृतिर तार कुंडली को कौन कहा जाए कहि परिबो सिलिंडर आकृतिर तार कुंडली को आमे कौन कहिबा बिल्कुल ठीक एहा को आमे कहिबा सोलेनॉइड ऑप्शन बी हबो एठारे ठीक उत्तर बुझिएला सिलिंडर आकृतिर तार कुंडली को कौन कहा जाए सोलेनॉइड बोली कहा जाए तापर देखो क्वेश्चन नंबर 2 रो प्रश्न अछि जे सर्वोत्कृष्ट विद्युत सुपरिवाही धातुटी किए निम्नलिखित धातु मानक मध्यरु सबुठारु अधिक विद्युत स्रोत परिवहन करुथुबा धातुटी किए बिल्कुल ठीक रूपा ऑप्शन डी हबो एठारे ठीक उत्तर रूपा हेउची सर्वोत्कृष्ट विद्युत सुपरिवाही धातु बुझिएला सेति पई रूपार जो प्रतिरोधिता अछि से बहुत ही कम हेइथाय तापर देखो क्वेश्चन नंबर 3 रो प्रश्न अछि एकक दैर्घ्य विशिष्ट एक समघनाकृति परिवाहीर प्रतिरोध को कोन कहा जाए एकक दैर्घ्य विशिष्ट एक समघनाकृति परिवाहीर प्रतिरोध को आमे कौन कहिबा बिल्कुल ठीक प्रतिरोधिता बोली कहा जाए ऑप्शन ए हबो एठारे ठीक उत्तर प्रतिरोधिता बुझिएला चलो वर्तमान देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 रो प्रश्न अछि जे विद्युत स्रोतर प्रथम मनुष्यकृत उत्स वैज्ञानिक डैश प्रस्तुत करथिले कहि परिबो प्रथमे कह जे विद्युत स्रोतर प्रथम मनुष्यकृत उत्सटा कोन बैटरी बुझेला तो बैटरी किए प्रस्तुत करथिले वोल्टा वैज्ञानिक वोल्टा ऑप्शन डी हबो एठारे ठीक उत्तर बुझेला चलो वर्तमान परवर्ती प्रश्न को जीवा क्वेश्चन नंबर 5 आम शरीर केउ दुईटी प्रमुख अंगरे चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि हुए आम शरीर केउ दुईटी प्रमुख अंगरे चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि हुए कहि परिबो बिल्कुल ठीक हृत्पिंड और मस्तिष्क बुझिएला मनीष हृदय रु भावे नहले माइंड रु भावे तो ये दुईटा जगार ही आमर चुंबकीय क्षेत्र तैयारी हो पार बुझीगला तो चलो एथि सहित आमर क्वेश्चन नंबर 5 रो समाधान सरी जाइए वर्तमान देखिबा नेक्स्ट प्रश्न कौन अच्छी वर्तमान देख क्वेश्चन नंबर 6 रो प्रश्न अच्छी जे गोटे परिवाही रे पश्चिम रु पूर्व को विद्युत स्रोत प्रवाहित होउची एहार 1 मीटर ऊपर चुंबकीय क्षेत्र दिग केउ आड़ू को हेबो देखो ये दक्षिण हस्त वृद्धांगुली नियम आम प्रयोग करवा गोटे विद्युत परिवहन करुवा परिवाही तार को एपरी भाव में मुठाई धर जेपरिक वृद्धांगुली विद्युत स्रोतर दिग निर्देश करिवो एपरी क्षेत्र में परिवाही प्रति मोड़ी हुई रही आंगुली गुड़िक चुंबकीय क्षेत्र दिग निर्देश करेंगे तो देख कहुई गोटे परिवाही तार में पश्चिम रु पूर्व को विद्युत स्रोत प्रवाहित होउची तो देख एपाखे होउची पूर्व आउ एपाखे होउची पश्चिम से हिसाब रु एपाखे हम दक्षिण आउ एपाखे हम उत्तर बुझीगला पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बुझीगला तो आम कौन करवा ना पश्चिम रु पूर्व आड़ को विद्युत स्रोत प्रवाहित करवा बुझीगला पश्चिम रु पूर्व आड़ को माने यही भाव में मुठे रखा जमती कि वृद्धांगुली क्या निर्देश कर
ना विद्युत स्रोतर दिग निर्देश कर बुझीगला। तो मोर वृद्धांगुली विद्युत स्रोतर दिग निर्देश करुच्ची एपाखु अच्छी बुझीगला। तेरे परिवाही प्रति मोड़ी हो रही आंगुली गुड़िक चुंबकीय क्षेत्र दिग निर्देश करेंगे बुझीगला। तो उत्तर रु आसब दक्षिण आड़ को बुझीगला। चुंबकीय क्षेत्र दिग देख से पाखु एपाखु आसूची माने उत्तर रु दक्षिण चुंबकीय क्षेत्र दिग उत्तर रु दक्षिण आड़ को हम बुझीगला। तो चलो ठीक अच्छी। तो ऑप्शन बी हम एठारे ठीक उत्तर। अच्छा कहले देखिबा जदि गोटे परिवाही रे पूर्व पश्चिम को विद्युत स्रोत प्रवाहित हेबो तेबे चुंबकीय क्षेत्र दिग कौन हम कहि परिबो यार अपोजिट हो माने दक्षिण रु उत्तर आड़ को हम बुझीगला। चलो से दक्षिणस्थ वृद्धांगुली नियम तुम प्रयोग करिवो। तापर आमे देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 को प्रश्न अच्छी जे असीम विद्युत परिवहन करुवा एक परिवाही चारिपटे थिबा चुंबकीय क्षेत्र बल कहा सह प्रतिलोमानुपाती। देख चुंबकीय क्षेत्र बल कहा सहित प्रतिलोमानुपाती हम एठी दूरता सहित कहीं ना दूरता जेते अधिक हम चुंबकीय क्षेत्र बल सेते कम हो आ दूरता जेते पाखक आम नहीं आसवा चुंबकीय क्षेत्र बल सेते अधिक हो। दूरता बढ़िले चुंबकीय क्षेत्र दिग कमिबो बा चुंबकीय क्षेत्र बल कमिबो से भला दूरता कमिले चुंबकीय क्षेत्र बल बढ़िबो बुझीगला। दूरता बढ़िबो जदि चुंबकीय क्षेत्र बल कमिबो दूरता कमिले चुंबकीय क्षेत्र बल बढ़िबो सेतिपई आमे कहि परिबा चुंबकीय क्षेत्र बल दूरता सहित प्रतिलोमानुपाती माने एठी ऑप्शन सी हबो ठीक उत्तर बुझीगला। चलो वर्तमान देखो क्वेश्चन नंबर 8 रो प्रश्न अछि जे विद्युत चुंबकीय प्रेरण किए आविष्कार करथिले कहि परिबो विद्युत चुंबकीय प्रेरण बा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI किए आविष्कार करथिले माइकल फैराडे बुझीगला। तो ऑप्शन सी हम एठारे ठीक उत्तर माइकल फैराडे बुझीगला। वर्तमान देखो क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न अच्छी जे MRI कौन MRI कौन। ऑप्शन ए चुंबक द्वारा चिकित्सा पद्धति, ऑप्शन बी चुंबकीय अनुदान प्रतिबिंबन, ऑप्शन सी चुंबक द्वारा शरीर फोटो उठाइबा पद्धति ना ऑप्शन डी चुंबक द्वारा शरीर अभ्यंतरीण अंगर फोटो उठाइबा पद्धति। तो एठारे सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन बी चुंबकीय अनुदान प्रतिबिंबन बुझीगला। वर्तमान तमे माने मते कमेंट बॉक्स रे लिखिकी जणाओ जे MRI रो फुल फॉर्म कौन होता है MRI रो फुल फॉर्म कौन होता है तमे मते कमेंट बॉक्स रे लिखिकी जणाओ बुझीगला। वर्तमान देखो क्वेश्चन नंबर 9 नो समाधान तो सरी जाइछि। देखिबा क्वेश्चन नंबर 10 नो प्रश्न कौन अछि। वर्तमान क्वेश्चन नंबर 10 नो प्रश्न अच्छी जे विद्युत स्रोतर दिग बदलाई पारुथिबा उपकरण को कौन कहा जाए। विद्युत स्रोतर दिग बदलाई पारुथिबा उपकरणटी कौन। तो सठिक उत्तर होउची कम्यूटेटर जहाँ को आम स्प्लिट रिंग बोली मध्य कहि परिबा स्प्लिट बलय बुझीगला बा विखंडित बलय कम्यूटेटर कौन करे ना विद्युत स्रोतर दिग को बदलाई पारे। तापरे देखो क्वेश्चन नंबर 11 नो प्रश्न अच्छी जे नरम लुहा चारि पाखरे विद्युत रोधी तंबा तार गुड़ाई कौन प्रस्तुत करा जाए। नरम लुहा चारि पाखरे विद्युत रोधी तंबा तार को जदि आमे गुड़ाई दबा तबे नरम लुहा खंडटी कौन हो जिवो बिल्कुल ठीक विद्युत चुंबक बा इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जिवो जहा कि एक अस्थायी चुंबक अटे। तो ऑप्शन डी हम एठारे ठीक उत्तर विद्युत चुंबक बुझीगला। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 12 रो प्रश्न अच्छी जे परिवाही तार रे प्रवाहित क्षीण विद्युत स्रोत को मापी पारुवा उपकरण को कौन कहा जाए। क्षीण विद्युत स्रोत को किए मापी पारिबो गाल्भानोमीटर। तो एठारे ऑप्शन सी हम ठीक उत्तर गाल्भानोमीटर विद्युत स्रोतर दिग मध्य निर्देश करि परिबो बुझीगला। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 13 नो प्रश्न अच्छी जे विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति रे रूपांतर करुवा उपकरणटी कौन। केउ उपकरणटी विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति रे रूपांतरित करिवो बिल्कुल ठीक विद्युत मोटर माने ऑप्शन बी हम ठीक उत्तर। अच्छा कहले देखिबा केउ उपकरणटी यांत्रिक शक्ति को विद्युत शक्ति रे रूपांतरित करि पारे जेनरेटर विद्युत जेनरेटर बुझीगला। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 14 नो प्रश्न अच्छी जे चुंबकीय क्षेत्र प्रति लंब भाव में एक सड़क परिवाही रे विद्युत स्रोत जनित बलर दिग जानिया पई डैश नियम को व्यवहार करा जाए। तो विद्युत स्रोत जनित बलर दिग जानिया पई फ्लेमिंगर बाम हस्त नियम को व्यवहार करा जाए और प्रेरित विद्युत स्रोतर दिग को निर्देश करिया पई केउ नियम व्यवहार करा जाए फ्लेमिंगर दक्षिण हस्त नियम को व्यवहार करा जाए बुझीगला। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 15 नो प्रश्न अच्छी जे भूतार बा अर्थ वायर रंग कौन। भूतार रंग कौन होता है सबुज माने ऑप्शन सी हम एठारे ठीक उत्तर। अच्छा कहलो देखिबा लाइव तार रंग केमितिका लाइव तार रंग होउची लाल बुझीगला। चलो ठीक अच्छे एथि सहित आमर 15टी प्रश्नर समाधान सरी जाइछि। आजिर क्लास को आम एइठ रखिबा। धन्यवाद।